बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स का थर्ड लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे पहले हमने क्वांटम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज व्हिच डिस्क्राइब कंप्लीट बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस या व्हिच गिव्स द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ये तफसील हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको कंप्लीट बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए चार क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि शेल कौन सा है। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, हम तफसील से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि सब शेल्स कौन से हैं या कितने होते हैं एक शेल के अंदर। फिर हमने पढ़ा था एस होता है, पहले शेल में एस होता है, दूसरे में एस पी, तीसरे में एस पी डी, चौथे में एस पी डी एफ। और उसमें जो हमने फिर पढ़ा कि एल की वैल्यू अगर जीरो हो तो एस सब शेल होता है, एल की वैल्यू वन हो तो पी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, एल की वैल्यू 2 हो तो डी सब शेल, एल की वैल्यू 3 हो तो एफ सब शेल, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं। तो ये हमने तफसील इसमें पढ़ ली थी एजीमुथल क्वांटम नंबर में सब शेल तक। अब वो जो सब शेल है यानी कि एस सब शेल, ये स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड है। ये पी सब शेल स्पेस हमने पढ़ा था डंबल होता है, ऐसा हमने पढ़ा था स्फेरिकल होता है। लेकिन जो पी सब शेल है, क्या स्पेस में डंबल एक ही डंबल की फॉर्म में होते हैं या डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्पेस ओरिएंटेशन का पता लगाना। तो पी की सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशन किस तरह की है, और जो डी सब शेल किस तरह से ओरिएंटेड है स्पेस में, और एफ सब शेल किस तरह से ओरिएंटेड है थ्री डायमेंशनल स्पेस में। तो इसके लिए हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। इससे पहले कि आपको ये मैग्नेटिक नंबर समझाने की कोशिश करूं मैं, इससे पहले आपको याद होगा हमने जी मैन इफेक्ट पढ़ा था। जी मैन इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, जब हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम्स को हम जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर जो है वो लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, जिसकी जस्टिफिकेशन बोहर ने नहीं दी थी, उसको हमने जी मैन इफेक्ट कहा था। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो जाना, ये एक ही सब शेल के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स या डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशंस को एक्सप्लेन करता है, जो कि आज हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिर हमें क्या बताता है कि एस सब शेल स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड है, पी सब शेल स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड है, डी सब शेल एफ सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशन किस तरह की है, किस तरह से ये अरेंज्ड है थ्री डायमेंशनल स्पेस में। तो इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल को एल से किया था, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने एन से किया था। इसकी वैल्यूज आपको याद है, एन की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। फिर हमने एल की वैल्यू पढ़ी थी, याद होगा आपको, 0 1 2 3 अप टू एन माइनस वन। सेम इसी तरह एम की वैल्यूज भी आपने याद करनी है, 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री तक आपने एस एफ तक हमने जाना है, एस पी डी एफ तक जो होंगे अगर सब शेल। तो एम की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, एस के लिए 0, पहले आप जुबानी याद रख लें, एस सब शेल के लिए सिर्फ एक वैल्यू होती है 0, और अगर एल पी सब शेल है तो उसकी तीन वैल्यूज होंगी, 0 प्लस माइनस वन। अगर डी सब शेल है तो वैम की वैल्यू होगी 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, 5 वैल्यूज होंगी। जबकि अगर एफ सब शेल है तो ये भी होगी, ये भी, ये भी, ये भी, तो टोटल ये 7 वैल्यूज बन जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एस सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशन एक है। ये पहले हिंदी याद रखें फिर हम टॉपिक पे आते हैं। एस सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशन एक है, एल 0 है तो एस सब शेल और उसकी स्पेस ओरिएंटेशन एक है और उसकी वैल्यू 0 है उनकी। अगर हम पी की बात करें तो एल के 1 हो तो पी सब शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 होते हैं, और उसकी एम की वैल्यू 0 भी होगी और प्लस वन माइनस वन भी होगी, यानी कि टोटल 3 वैल्यूज होंगी। इसका मतलब है इसकी 3 स्पेस ओरिएंटेशन है। एल अगर 2 हो तो कौन सा सब शेल होता है, डी, और उसमें इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन की जो स्पेस ओरिएंटेशन डी सब शेल की होती है वो 0 भी होगा, प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू। तो टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 5 टाइप्स की स्पेस ओरिएंटेशन होंगी डी सब शेल की इन मैग्नेटिक फील्ड, और एफ सब शेल की 0 प्लस वन माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस थ्री, टोटल कितनी बनती है, 7 स्पेस ओरिएंटेशन। इसका एक मैं आपको हिंट बताता हूं। आपको याद है एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, एफ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, इसको 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 7। तो आप याद रख लें, जब आपसे पूछा जाए एफ सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशंस कितनी है
तादाद पूछी जाए तो 7 बताना है आपने। और स्पेस ओरिएंटेशंस को भी अब हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स, यानी कि एफ सब शेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7। कैसे आया, 14 को 2 पे डिवाइड करें। इसी तरह डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको याद है 10। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी स्पेस ओरिएंटेशंस या ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2 पे डिवाइड करें 10 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आता है 5। तो इसका मतलब है डी सब शेल की 5 स्पेस ओरिएंटेशंस हैं या 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं पी सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशन कितनी है, तो पी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आया 3। तो 3 ऑर्बिटल्स एंड 3 स्पेस ओरिएंटेशंस। अच्छा, उसके बाद एस के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर क्या है 1 स्पेस ओरिएंटेशन है। ये तादाद बता रहा हूं, वैल्यू नहीं बता रहा। वैल्यू आपने याद रखना है, एस के लिए 0, एम के लिए 0 के बाद +1 -1, और एम के लिए 0 +1 -1 +2 -2, डी के लिए यानी कि +1 -1 फिर +2 -2 फिर +3 -3, एस पी डी एफ, इस तरह आपने ऐड करते जाना है। तो ये वैल्यूज पूछे तो ये बताना है कि अगर आपसे पूछे एफ सब शेल के लिए एम की वैल्यूज क्या हैं, तो आप ये बताएंगे, ये सारी वाली वैल्यूज हैं। अगर आपसे पूछे डी के लिए एम की वैल्यूज क्या है, आप इतना हिस्सा बता देंगे, ये वाला। और अगर आपसे पूछे पी के लिए एम की वैल्यू कितनी है, तो 0 +- 1 बता देंगे। अगर एस के लिए एम की वैल्यू 0 बताएंगे। लेकिन अगर वैल्यू भी पूछता, वो आपसे पूछता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ स्पेस ओरिएंटेशंस, तो एस के लिए 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5 और एफ के लिए 7। ये आपने हिंट याद रखना है। इसका फॉर्मूला भी है, वो अभी बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके बाद ये भी हमें बात समझ में आ गई कि स्पेस ओरिएंटेशन जो है इसका पता कहां से चलता है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने से। यानी कि पी सब शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और उसकी 3 स्पेस ओरिएंटेशन है, तो इसका मतलब हर स्पेस ओरिएंटेशन में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसकी जो 3 स्पेस ओरिएंटेशन है उसमें हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6। इसी तरह इसकी 5 स्पेस ओरिएंटेशन या 5 ऑर्बिटल है, हर एक में 2-2 आएंगे, 5 to the 10। इसके 7 ऑर्बिटल है, 7 to the, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, 7 to the 14। इसका मतलब जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑर्बिटल टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जब हम ऑर्बिट कहते हैं, शेल कहते हैं, तो आप पहले शेल में 2 पढ़ा हमने होते हैं, सेकंड शेल में 8 होते हैं, थर्ड में 18 होते हैं और फोर्थ में 32 होते हैं। लेकिन ऑर्बिटल का टर्म जब इस्तेमाल होगी, चाहे वो एस हो, चाहे वो पी का ऑर्बिटल हो, चाहे वो डी के ऑर्बिटल हो, चाहे वो एफ का ऑर्बिटल हो, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही अकोमोडेट हो सकते हैं। हर ऑर्बिटल में 2, 7 में हर एक में 2-2, 7 to the 14, 5 में हर एक में 2-2, 5 to the 10, 3 हर एक में 2-2, टोटल 6 पी के हो जाएंगे। और एस एक ही है, उसमें एक में ही 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगली बात, जब हम बात करेंगे पहले शेल के एस ऑर्बिटल की, तो वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्फेरिकली जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते हैं तो एस ऑर्बिटल जो है वो चूंकि स्फेरिकल है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है 3 डायमेंशनल स्पेस में। जैसे ये फुटबॉल की मैंने मिसाल दी थी, इसमें ये स्फेरिकली पूरा स्फेरिकल है, किसी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हर तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो ये 1s का ऑर्बिटल ये है, ये 2s का ऑर्बिटल है, या 3s का। तो जो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, सेकंड शेल का s ऑर्बिटल लार्जर इन साइज होगा, थर्ड शेल के s ऑर्बिटल का साइज और बड़ा होगा, और जो फोर्थ शेल का s ऑर्बिटल होगा उसका साइज और ज्यादा होगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और ये जो p के 6 इलेक्ट्रॉन है, p जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 3 स्पेस ओरिएंटेशन में डिवाइड होता है। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हम, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना किया हो, तो पी सब शेल इकट्ठा होता है, ये 3 तरह की स्पेस ओरिएंटेशन में नहीं होता। और उस वक्त इसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यानी कि इसको ऐसे कह लें कि जैसे ये 3 पी ऑर्बिटल हैं, फर्ज करें पी एक्स, ये पी वाई, पी जेड, तीनों इकट्ठे हैं, ऐसे ये इकट्ठे हैं 3 ऑर्बिटल, तो ये इन तीनों की एनर्जी सेम है, इसको बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसी तरह जो डी सब शेल जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, तो डी की 5 स्पेस ओरिएंटेशन की ऑर्बिटल्स हैं, वो 5 के 5, फर्ज करें ये 4 मार्कर हैं और ये 5 है, कोई और मुझे मिल नहीं रहा, 5 है, इस तरह सब मिले इकट्ठे हैं, तो ये डीजेनरेट होंगे। इस तरह 7 ऑर्बिटल जो है, अगर 7 ऑर्बिटल अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, इसको मैं बोल रहा हूं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन 7 के 7 ऑर्बिटल्स की जो स्पेस ओरिएंटेशन ये मिक्स होगी, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे।
उस वक्त हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। दे आर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसको बोलते हैं 3 फोल्ड डीजेनरेसी, इसको बोलते हैं 5 फोल्ड डीजेनरेसी, और इसको बोलते हैं 7 फोल्ड डीजेनरेसी। लेकिन जो ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो 3 ऑर्बिटल हैं वो डीजेनरेट नहीं रहते, उनकी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो अपने आप को, जो 3 पी के ऑर्बिटल हैं, एक अपने आप को एक्स एक्सिस के लॉन्ग अरेंज कर लेता है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग। ये मैं आपको बता चुका हूँ पी की शेप क्या होती है, डंबल शेप होती है। पी की कौन सी शेप होती है, डंबल शेप होती है। और ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे पी एक्स आपको नजर आ रहा होगा, मैं पूरी डायग्राम दिखाता हूँ। ये पी एक्स है, यानी कि डंबल शेप एक्स एक्सिस के लॉन्ग अरेंज है, वाई एक्सिस के लॉन्ग अरेंज हो जाएगा और जेड एक्सिस के लॉन्ग अरेंज हो जाएगा। तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल ये 6 हो जाएंगे। लेकिन अब जब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे अरेंज हो चुके होंगे तब इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हर एक में होंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये अब डीजेनरेट नहीं होंगे। डीजेनरेट कब होंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होगा। सेम ये डी, जो डी के 5 ऑर्बिटल हैं, इनकी भी ये डीजेनरेट होंगे। लेकिन जो ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो है अपने 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाएंगे, और ये जब 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाएंगे तो ये डीजेनरेट नहीं रहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमने सीखी है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो डी के 5, एफ के 7 और पी के 3, ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डीजेनरेट। इनकी एनर्जी सेम होती है आपस में, पी एक्स की, पी वाई की, पी जी की आपस में एनर्जी सेम होती है। लेकिन जो ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डीजेनरेसी इनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इनकी शेप और ऑर्बिटल फॉर्म करने का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो पी की जो 3 स्पेस ओरिएंटेशंस हैं, जिसको मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कह रहा हूं, तो वो पी एक्स है, ये पी वाई है और ये पी जी है। यानी कि पी के जो सब शेल है उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं शेप ऑफ डी सब शेल। ये एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर होंगे, ऑन द एक्सिस होंगे। कहाँ होंगे, ऑन द एक्सिस। अब हम बात करते हैं डी सब शेल की। मैंने कहा था 5 स्पेस ओरिएंटेशंस होती हैं या 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब वो जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उसके नाम पहले याद रखें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 3 ऑर्बिटल होंगे। मैंने बनाया एक ही है, लेकिन तीनों की अरेंजमेंट एक तरह से आप उसको लिख सकते हैं। कैसे, फर्ज करें मैं इसको कह देता हूं एक्स एक्सिस और इसको मैं कह देता हूं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑन द एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर दोनों लूप्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो लूप्स हैं, लोब्स 1 2 3 चारों लोब्स एक्सिस के ऊपर नहीं है बल्कि बिटवीन द एक्सिस हैं। ये 2 एक्सिस हैं, इसके दरमियान में है, दरमियान है। इसके ऊपर होता तो ऑन द एक्सिस कहते, बिटवीन है, दरमियान है तो क्या बोलेंगे, बिटवीन द एक्सिस। यहां अगर मैं इसका एंगल निकालूं तो 45 बनता है, 45 एंगल पे ये होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 3D की स्पेस ओरिएंटेशन ऐसे हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान चारों लूप्स होंगे, या वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान चारों लूप्स होंगे, या जेड और एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान चारों लूप्स हों। वैसे यहाँ पे मैं एक इसलिए बनाई है कि 3 डायमेंशन में हम सारी बना नहीं सकते। इसी को आप एक्स एक्स कह दो, वाई कह दो, इसी को आप वाई जेड कह दो, इसको जेड कह दो, इसको जेड कह दो, इसको एक्स कह दो, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि हम 2 डायमेंशन में जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम जिसको मर्जी एक्स या वाई या जेड रख देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तीनों की जो कॉमन पॉइंट सेम है, क्या सिमेट्री है, कि बिटवीन द एक्सिस, यानी कि ऑल द 4 लोब्स ऑफ डंबल शेप, डबल भी इसको कहते हैं, एक्स और वाई के दरमियान होते हैं, वाई और जेड के दरमियान होंगे, या जेड और एक्स एक्सिस के दरमियान हो, तो ये 3 ऑर्बिटल स्पेस ओरिएंटेशन होगी। चौथी स्पेस ओरिएंटेशन और 5वीं मुख्तलिफ है। चौथी में क्या होता है, देखिए जरा, ये मैंने बनाई हुई है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों लोब्स और वाई एक्सिस के दोनों लोब्स ऊपर हैं, इसको लिखते हैं हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्पेस ओरिएंटेशन कौन सी है, जिसमें दोनों चारों लोब्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हों
ऑन द एक्सिस, जैसे ये ऑन द एक्सिस है, यानी कि पी एक्स और पी वाई को मिला लो, पी एक्स और पी वाई को आपस में मिला दो, इसको उठाकर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा डी एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब हम बात करते हैं, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, टोटल 5वां क्या है, उसका नाम है डी जी स्केयर, डी जेड स्केयर या डी जी स्केयर। इसमें क्या होता है, जेड एक्सिस पे दोनों लूप्स होते हैं और उनके सेंटर में एक कॉलर होता है या एक डोनट होता है, डोनट तो आप खाते ही हैं, तो डोनट, ये डोनट की शेप का ये सर्कल में, इसको कॉलर रोटेशन भी कहते हैं, और ये डोनट शेप सर्कल में इस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें मूव करती है, जिसको बोलते हैं डी जी स्केयर। तो ये भी ऑन द एक्सिस, ये भी ऑन द एक्सिस, और ये बिटवीन द एक्सिस। इससे पता चला कि जो डी की 5 स्पेस ओरिएंटेशंस हैं, डी की जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो बिटवीन द एक्सिस हैं और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो ऑन द एक्सिस हैं। तो याद रखें, ये भी ऑन द एक्सिस, 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 और ये बिटवीन द एक्सिस। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, तो हमने शेप ऑफ एस ऑर्बिटल भी पढ़ ली, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल और शेप ऑफ डी ऑर्बिटल भी पढ़ ली। लेकिन ये बात याद रखनी है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, टोटल कितने हो गए 6, इसमें 2 8 और 2 इसमें, टोटल कितने हो गए 10। तो अभी हमने पढ़ा था कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी 5 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 10 पूरे हो गए। तो ये कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये लैदा हो जाएंगे, स्प्लिटिंग हो जाएगी, अदरवाइज ये इकट्ठे होंगे। अगली बात, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था 2n स्क्वायर फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का किसी ऑर्बिट में, फिर हमने पढ़ा जो है 2 × 2l+1 फॉर्मूला है किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो फाइंड करने का। अब हम पढ़ेंगे 2 यहाँ था वो खत्म कर दिया है, 2l+1, 2l+1 फार्मूला है जो मैंने पीछे भी आपको बताया था ना कि इतनी वैल्यूज आई हैं, 3 ऑर्बिटल आते हैं, एस का 1 आता है, पी के 3 ऑर्बिटल आते हैं, डी के 5 आते हैं और एफ के 7 आते हैं। आपने याद वैसे रखना है लेकिन आपको फार्मूला भी आना चाहिए। अब एल अगर 0 हो तो कौन सा सब शेल होता है, एस। अब हम पता लगाना चाहते हैं एस के कितने ऑर्बिटल होंगे, यहाँ एल की जगह 0 पुट करो, 2 × 0+1 तो 2 × 0 0 1, तो 1 ऑर्बिटल, और इसकी एम की वैल्यू मैं बता चुका हूँ 0 होती है। L1 हो तो पी सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशन कितनी है या ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, मैं बता चुका हूँ। इस फॉर्मूले से देखते हैं, 2 × 1 2 + 1 3, तो 3 ऑर्बिटल होंगे पी के, पी एक्स, पी वाई और पी जी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और इसकी वैल्यू पूछे तो 0 + 1 -1। L2 हो तो डी सब शेल, तो 2 × 2+1 5 ऑर्बिटल, तो ये पहले बता चुका हूँ कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 पे डिवाइड करो तभी मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ, 5 ऑर्बिटल आएंगे। 5 ऑर्बिटल आ गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स के वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर, डी जेड स्केयर। तो ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आ गए इस फॉर्मूले से। वैल्यूज पूछे तो 0 + -1 + -2, और अगर L की वैल्यू 3 दे दे और F सब शेल हो तो 2 × 3 7 ऑर्बिटल्स इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले आपको डायरेक्ट भी याद करवा चुका हूँ कि F में 14 इलेक्ट्रॉन है, सो 2 पे डिवाइड करें तो 7 ऑर्बिटल या 7 जो है वो स्पेस ओरिएंटेशंस इसकी कहलाएंगी। तो इसको हम ये फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया। हर ऑर्बिटल में मैंने बताया आपको 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 में टोटल 7 ऑर्बिटल है, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें 10 इलेक्ट्रॉन, 3 × 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था इसमें 1 है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आ जाएगा। तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो सब शेल के बाद अगला क्वांटम नंबर जो आज हमने पढ़ा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें क्या बताता है कि सब शेल के बाद जो ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल के अंदर स्पेस ओरिएंटेशन एस की 1 है, पी की 3 है, डी की 5 है, और एफ की 7 स्पेस ओरिएंटेशन है। इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और इन तीनों की एनर्जी आपस में सेम होती है अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, 7 फोल्ड डीजेनरेसी भी कहते हैं, इसमें 5 फोल्ड डीजेनरेसी भी कहते हैं। और ये डीजेनरेट कब होते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होता। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो डीजेनरेट नहीं रहते, ये बात आपने याद रखनी है। अब आखिर में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी शेल में फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में आपसे मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एस सब शेल के तो हमने बता दिया कि 1 होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5, एफ में 7। फर्ज कर लेते हैं हम फोर्थ शेल ले लेते हैं। कौन सा शेल, फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में आपको पता है
एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है। फोर्थ शेल में एस भी होता है, पी भी, डी भी, एफ भी। अब टोटल फोर्थ शेल में आपसे पूछा जाए ऑर्बिटल कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला याद रखें एन स्क्वायर। हमने पढ़ा था 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर फॉर्मूला किसका था, याद करें, शेल में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालने का। अब हम कह रहे हैं फोर्थ शेल में या किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, उसका फॉर्मूला एन स्क्वायर। कैसे, फोर्थ शेल में कितने हैं बताओ, फोर्थ शेल है, एन की वैल्यू पुट करें, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 16 का मतलब बताएं क्या होगा, 16 का मतलब 16 ऑर्बिटल। कैसे, अब देखो एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3, 3 और 1 4, और डी के 5, 5 3 8 1 9, और 9 और 7 16। तो 16 आपका आंसर आ गया। अगर मैं कहता हूँ तीसरे शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, तो एन का स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर कर दें, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखें एस, तीसरे में एस होता है, पी होता है, डी होता है, तो 5 और 3 8 और 1 9। इसी तरह अगर आप समझे सेकंड शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे, तो सेकंड शेल में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो देखो पी में जो है वो 3, सेकंड शेल में एस भी होता है, पी भी होता है, 1 ये 3 ये, टोटल 4। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल कितने हैं, एन का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है, तो एक ऑर्बिटल। तो इसका मतलब है आपके 4 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। 2n स्क्वायर is used to find number of electron in a shell. फिर 2 into 12 plus 1 is used to find number of electron in a subshell. 2 into 12 plus 1 is used to find number of orbitals in a subshell. और n square is used to find number of orbitals in a shell. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आखिरी थी, ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्पिन क्वांटम नंबर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।